टूल्स हमेशा यही काम कराते हैं, सबसे ज्यादा बफे ग्रुप में टूल्स चला करते हैं। चलिए तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए भेजा उसने। यही काम है। डे 14 डे 14 कौन सा डे है ये? 14 सुपर से कुछ नहीं करता, चलिए देखिए स्क्रीन आ गया, इधर ब्लिंक कर रहा हूँ। वाइल लूप, राइट। वाइल लूप हमारे पास हमने पढ़ा हुआ था, स्टार्ट कर दिया था इसका, है ना। कब हम रन करेंगे नीतीश जी? जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है एंड हमें रेंज डिफाइन नहीं होता, वी वांट टू रन लूप बेस्ड ऑन कंडीशंस, देन वी यूज व्हाइल लूप। लूप हमारा कैसे रन होता है? कंडीशनली रन होता है, तो हमारा क्या यूज होता है रिया? व्हाइल लूप यूज होता है हमारा। ठीक है, सुमित क्लियर है? ओके। व्हाइल का यूज करने के लिए हमें काउंटर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। जैसे एक छोटा सा यहाँ पर केस देखते हैं, यहाँ पर हम एक टेबल प्रिंट करेंगे 2 का, तो यहाँ पर भाई बातें नहीं, भाई संजीत आपकी आवाज आ रही है? प्रियांशु? हाँ, नहीं कम में पता नहीं लगता ना किसकी आवाज है इसे। हाँ, टेबल इज इक्वल टू 2 का मुझे टेबल प्रिंट करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्हाइल। और 2 का टेबल प्रिंट करना है तो टेबल कब तक चलना चाहिए ज्ञान? 2 से लेकर के 10 तक चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक ना व्हाइल लूप में हमें एक काउंटर की वेरिएबल जरूरत पड़ेगी, और काउंटर हमने क्या नाम से दिया? 1। हम यहाँ पर बोल रहे हैं जब तक ये काउंटर कितने से छोटा है? 10 या 10 से बराबर नहीं आ जाता, तब तक क्या चलता रहे? साकित, लूप चलता रहे। बाइक मिल गई आपकी? कहाँ गई? ऐसा होता है भाई। ठीक है, जब तक ये आपका काउंटर 10 से छोटा या 10 के बराबर आ जाए तब तक ये कंडीशन है, तब तक ये चलता रहे। और चलने में क्या कराता रहे? ये यहाँ पर इस काउंटर को प्रिंट कराता रहे। क्या करा रहे हैं हम? बस यहाँ पर काउंटर को प्रिंट करा रहे। और हर एक इटरेशन में इस काउंटर को बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाएंगे नहीं तो कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी। और ध्यान रखना ये लूप के अंदर ही होना चाहिए। आप लोग लूप के बाहर लिख देंगे और ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और कोड चलेगा नहीं। ये रन किया तो देखिए क्या नंबर आ रहा है, 1 से लेकर के 10 तक आ रहा है। बट मुझे प्रिंट काउंटर थोड़ा ना कराना था, मुझे खाली नंबर थोड़ा ना प्रिंट कराने थे। मुझे क्या प्रिंट कराना है? 2 का टेबल। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि आप एक काम करो, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में आओ, किसका टेबल प्रिंट कराना है प्रियांशु भाई? 2 का। तो यहाँ पर 2 कहाँ से डिराइव्ड हो रहा है? टेबल से। उसके बाद मल्टीप्लाई के साइन के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? x। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई क्या लिखा आता है? पहला 1। 1 कहाँ से आ जाएगा? काउंटर से आ जाएगा। और इन दोनों का आंसर कैसे आएगा? यहाँ पर जब आप टेबल और काउंटर को क्या करा दोगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप बोल दोगे टेबल और काउंटर को क्या करा दो? मल्टीप्लाई करा दो। आपके सामने आंसर आ गया। इधर यहाँ पर आपने रन किया तो कि भाई सेंटर कर लो या फिर विड्थ एडजस्ट कर लो, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कौन सा लूप था भाई एकांश? ये हमारा बात पता है क्या? यहाँ इन दोनों का आंसर तरीके से हमारा वर्क कर सकता है। तो ये किसके थ्रू सॉल्व हुआ? व्हाइल के थ्रू। तो व्हाइल का सिंटेक्स क्या कहता है? व्हाइल के बगल में सबसे पहले क्या बताना होता है? कंडीशन। इसने क्या किया? इसने समझा कि काउंटर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1। इसने चेक किया कि क्या 1 10 से छोटा है? हाँ, 1 10 से छोटा है। तो क्या करो?
प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो भाई, एकांश इधर इधर प्रिंट करो क्या, टेबल को। टेबल क्या है 125, 125 को किससे यहाँ पर शो कराना है, काउंटर, काउंटर की वैल्यू क्या है 1, और अगले में क्या शो कराना है, दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल। तो ये आ जाएगा 125 यहां से आया, ये 1 यहां से आया, ये x यहां से आया, इज इक्वल्स टू ये रहा, और ये इन दोनों का आंसर ये रहा। और ऐसे यहाँ काउंटर की वैल्यू क्या करा दी, काउंट 1 इंक्रीज करा दी। तो अब काउंटर पहले 1 था, अब कितना हो गया 2 हो गया। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, टेबल की जगह टेबल ही रहेगा, और ये काउंटर क्या बन चुका होगा 2, और यहाँ पर किन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा होगा, मल्टीप्लाई 2 का आ रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये रन कर सकता है, इजी है, ठीक है। किसमें आवाज नहीं आ रही है इतने देर से, अरे अभी अभिषेक से तो बात हो रही थी भाई, तब तो आ रही थी। हेलो, अभी तो आ रही है, अभी क्लियर है भाई, स्पीकर ऑन करना जरा, देखो आ रही है ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लूप है भाई, वाइल लूप। वाइल लूप में हम कैसे काम करते हैं, यहाँ पर कंडीशनली काम करते हैं, ठीक है। वाइल में हमेशा क्या लिखा जाता है, कंडीशन लिखा जाता है। वाइल का दूसरा केस प्रॉब्लम नंबर 2, संजीत भाई समझ आ रहा है, हाँ? क्या समझ आया इसमें बताओ, कंडीशन के साथ हम यहाँ पर वाइल लूप चला रहे हैं। ये वाइल लूप कितने देर तक चलेगा, 10 बार चलेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 2 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। इसमें मुझे चेक करना है कि 5 से कौन कौन डिवाइड हो जाता है। इसमें से क्या चेक करना है, 5 से कौन कौन डिवाइड हो जाता है, और डिविजिबल बाय 5 नाम के लिस्ट के अंदर हमें क्या कर देना है, उसे अपेंड करा देना है। कौन, किसको अपेंड करा देना है, जो 5 से डिविजिबल हो। ये काम तो फॉर लूप से इजी था, और फॉर लूप चला देते किसके ऊपर, डेटा के ऊपर, और एक एक आई क्या करता, एक एक एलिमेंट को पिक करता। बट यहाँ पर मैं ये काम प्रॉब्लम फॉर लूप से नहीं, ये किससे करवाना चाह रहा हूँ, लॉजिक स्ट्रॉन्ग कराने के लिए। वाइल लूप एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली, वाइल लूप में एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इस बार हमने यहाँ पर बोला कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है भाई, हमें पता है कितने एलिमेंट है यहाँ पर, नो। तो संजीत भाई यहाँ काउंटर को इस बार मैंने किस नाम से बोला, और क्योंकि इस डेटा का पहला इंडेक्स क्या है यहाँ पर दिया, तो मैंने काउंटर की क्या वैल्यू मान ली, 0 मान ली। और संजीत भाई इस बार लूप कितनी देर तक चलाना है, इस बार ये नहीं पता कितनी देर तक, 10 बार है, 12 बार है, कितनी बार है, कितनी देर तक चलाना भाई बताइए। हाँ वेरी गुड, कब तक चलाना है यहाँ पर, जितना लेंथ है इस डेटा का। ये बात क्लियर है ना। तो ये डायनेमिक कोड बना कि नहीं बना यहाँ पर। और साकित यहाँ पर आते के साथ हर बार एक स्पेस दे करके ये काम जरूर कर लिया करो, काउंटर को क्या कराना होता है, इंक्रीमेंट। काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं दोगे तो ये 0 कभी 1 नहीं बनेगा, और ये कभी 1 नहीं बनेगा तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, और इनफाइनाइट लूप मतलब उसी में उलझ के रह जाएगा, फंस जाएगा। अब मुझे पता है यहाँ पर अगर मैं सी को प्रिंट करूं संजीत, तो ये सी क्या है, ये 0 से लेकर के सारे इंडेक्स हैं। किसके इंडेक्स है ये, डेटा के। मुझे इंडेक्स तो नहीं चाहिए, मुझे पता है अगर मैं डेटा के स्क्वायर ब्रैकेट के बगल में 0 लिखता हूं तो क्या आ जाता है 23। डेटा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 432। इंडेक्स आता है ना कॉल करना। तो मैं कह रहा हूँ डेटा के अंदर ये सी चला दो। सी क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। तो ये हर बार इस बार मुझे क्या देगा, देखिए सारे के सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए। लास्ट कितना एलिमेंट था 7। प्रियांशु मुझे यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रियांशु मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट नहीं कराना, मुझे तो कंपेयर कराना। तो मैं बोल सकता हूँ कि इफ अगर यही डेटा का सी, डेटा मतलब डेटा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आने वाला इंडेक्स जिसके थ्रू एलिमेंट मिलेगा, यानी ये बन जाएगा एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट मॉड्यूलस डिवीजन क्या हो 5 हो, मतलब जब आप 5 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर क्या है 0 है, तो इट मींस वो किससे डिविजिबल है 5 से। अगर वो कौन 5 से डिविजिबल है, एलिमेंट कैसे स्टोर है डेटा के सी से। तो अगर ये डेटा का सी अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसको किसके अंदर अपेंड करा देना है डिविजिबल बाय 5 पे। तो यहाँ पर क्या करा देंगे, डेटा के सी को किसके अंदर अपेंड करवा देंगे, डिविजिबल बाय 5 डॉट अपेंड, किसे करा देंगे डेटा के सी को। और अब जब लूप से बाहर आ जाएंगे यहाँ पर इधर,
और अब जब मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा ऑल लिस्ट, और यहाँ पर मैं किसे प्रिंट करा दूंगा, डिविजिबल बाय 5 को, तो इसके अंदर वही एलिमेंट होंगे एकांश जो क्या है, इससे डिविजिबल बाय है। जैसे क्या ये डिविजिबल है 432? नहीं। अब तो ये किसके अंदर आ जाएगा, लिस्ट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बताइए, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ऐसे लॉजिक बनता है। ये काम फॉर लूप से करते तो क्या हो जाता ज्ञान, इजी हो जाता, बट यहाँ पर आप व्हाइल लूप से ये काम कर सकते हैं। एक बार जरा लिखो इसे, आ रहा हूं मैं, एक मिनट ट्राई करो। आवाज आ रही है ना? क्या चीज? एक नंबर को आपको वाया देगा, एक्शन वाइवा रिटर्न होगा। वाइवा क्या होगा, कॉलेज में होता है वाइवा तो, है? फॉर्मूला पूछ लेना। ये लिखा, ये समझ आया? इसमें कुछ पूछना है किसी को तो बताइए इस वाले में। ठीक गाइस, अब थोड़ा सा कोड को थोड़ा सा यहाँ पर एक और लेवल पर अप करते हैं। यार क्यों बातें कर रहे हो, कहाँ से आवाज आ रही है इतनी? रिया, संजित और साकिब, अब बातें नहीं होनी चाहिए भाई, कोई डिस्कशन नहीं, कोड नहीं चल रहा, नहीं चलने दो, ठीक है? कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास है डेटा 1 और दूसरा हमारे पास यहाँ पर डेटा 2। हमने कॉमन एलिमेंट फाइंड करना सीखा होता प्रियांशु, याद होगा आपको, लेकिन वो किससे किया था, फॉर लूप से। और वो कैसे हुआ था सॉल्व एकांश, फोर के अंदर फॉर लूप हुआ था ना, यानी नेस्टेड फॉर लूप। तो जैसे फोर के अंदर फॉर लूप था, तो क्या आपको नहीं लग रहा यहाँ पर वाइल के अंदर भी क्या हो सकता है साकिब, वाइल लूप? तो वो क्या टॉपिक है, नेस्टेड वाइल लूप। अब आपको क्या करना है, यहाँ वाइल लूप का यूज करके इस डेटा में से एक एक एलिमेंट को पिक कराना है। हाँ, दोनों यूज कर सकते हैं, सब यूज हो सकता है, बट अभी ये किससे सॉल्व कराना है संजित, खाली वाइल से ही सॉल्व कराना है। तो सबसे पहले एक वाइल लूप बनाना है जिसका प्रियांशु क्या काम होगा, इस डेटा 1 के एलिमेंट को उठाना, और दूसरा वाइल लूप बनाना, उसका क्या काम होगा, और डेटा 2 के एलिमेंट को उठाना। और जहां पर डेटा 1 के एलिमेंट और डेटा 2 के एलिमेंट आपस में आमने सामने बराबर मैच हो रहे हैं, वही क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा। यान ये फॉर लूप से बहुत इजी हो जाता, बट ये किससे कराना है हमें, वाइल लूप से। इस बार कितने काउंटर है, इस बार 2 डेटा है, 2 लूप है, तो कितने काउंटर होंगे, 2। तो 2 काउंटर बनाएंगे, C1 कॉमन लॉजिक के लिए। अभी जैसे आपको पता है फॉर लूप से कैसे होगा, अभी अगर मैं कोड ये कंटिन्यू ना करो और मैं बोल दूं कि ये करके दिखाओ, करो, ट्राई करो, फंस जाओगे, लॉजिक नहीं बन पाएगा कि नेस्टेड वाइल लूप काम कैसे करता है। हाँ, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चलता है। हाँ, नेस्टेड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर लूप का नेस्टेड कॉन्सेप्ट अलग तरीके से काम कर रहा है, एक एक एलिमेंट खुद इटरेट कर लेता है। वाइल लूप में इटरेट करवाना पड़ेगा जुगाड़ करके। ट्राई करो जरा कैसे होगा ये, सोचो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है, फास्ट होता है, कंडीशनली काम करता है, इसीलिए जल्दी इटरेट करेगा, राइट। बट यहाँ पर आपका लॉजिकली बताओ क्या बनेगा कोड, सोचिए, वाइल से सॉल्व करना है, कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ बताओ। दोनों सेम 0, इसको बोलते हैं गाइस, ये देखिए, इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यू डबल। इसमें दोनों में क्या असाइन हो रहा है,
एक बार में असाइन हो रहा है, ठीक है। साकिब C1 में भी क्या गया और C2 में भी क्या गया, 0। उसके बाद 2 काउंटर क्यों बने इधर, क्योंकि 2 वाइल लूप चल रहे हैं। हाँ, देन उसके बाद ज्ञान बताओ साकिब। पहले वाइल लूप का यूज करेंगे, पहला वाइल लूप क्या करेगा, डेटा 1 के वैल्यू को पिक करेगा। तो कैसे पिक करवाएं डेटा 1 के वैल्यू को, बताओ। जब तक C1 छोटा है, ग्रेटर देन कहां से, हाँ लेस देन है किससे, लेंथ ऑफ डेटा 1, तब तक क्या करे, तब तक इस वैल्यू को चलाए और इसके अंदर इंक्रीमेंट किसका करा है, C1 का क्या इंक्रीमेंट करा है, +=1 को। देन हाँ ये रहा स्पेस दे रखा है ना मैंने, ये रहा। हाँ देन क्या करे भाई, इस वाइल लूप के अंदर ज्ञान कौन सा वाइल लूप हो रहा है, दूसरा वाइल लूप। यहां पर दूसरा वाइल लूप के लिए दूसरा काउंटर कौन सा है, C2। रियल बातें नहीं भाई, C2 लेस देन लेंथ ऑफ डेटा 2, देन if कैसे क्या लिखो, C1 का डेटा कैसे लिखो, हाँ डेटा 1, वेरी गुड। हाँ डेटा 2 C2, बहुत बढ़िया, ठीक है। मुकेश जी आप 2 बजे आ जा, ये 2-2:30 बजे आ जाना, 2:30 बजे आ जाना एक बार, ठीक है। अरे इधर ही आ जाना, आप इधर आ जाना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आप फिर वो मैगी ले आना, ठीक है। हाँ 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 ठीक है। डेटा 2 का क्या यहाँ पर C2, देन इस केस में आगे कॉमन वाले में क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे, किसे, दोनों में से बताओ तो किसे, डेटा 1 के C1, और इसके बाद इसका काउंटर किसके नीचे, इफ के नीचे या इफ के अंदर, हाँ बताओ मुझे, जो बताओगे मैं वही लिखूंगा। C2 + C2 = 1। ये कोड क्लियर है, पक्का चल जाएगा, चल जाएगा ये कोड। ऑलमोस्ट आप करेक्ट हो, बट इसमें एक इश्यू है, काउंटर चलाना पड़ेगा, ऐसे भी चलाना पड़ेगा। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर ना डबल असाइन कराओ। ये देखो आपके सामने कोई आंसर नहीं आया, खाली लिस्ट आया। तो 2 और काउंटर बनाना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे चलेगा, वहाँ पे ऑलमोस्ट 99% आपका लॉजिक करेक्ट है, 1% एरर है, वही एरर के चक्कर में आंसर नहीं आ रहा है, काउंटर के चक्कर में। बताओ काउंटर चलेगा, बोलो भाई। रिया, नो आइडिया। संजीत क्या है भाई, दिख ही नहीं रहा तो वो, हाँ थोड़ा चेहरे ऊपर करो, ऊपर होगा वो, जगह का इश्यू नहीं, ऊपर हो रहा चेयर नहीं, तो जगह के लिए कहाँ बैठे हो फिर, अच्छा स्पेस नहीं है, हाँ टेबल आ रहा है ना बीच में, ठीक है। बताओ भाई प्रियांशु, ऑलमोस्ट ये लॉजिक सही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सही बताया इसने। जैसे पहली बार संजीत भाई लूप चला, ये क्या काम करेगा, इसका क्या काम होगा, डेटा 1 के लिए चलाना। इस वाले का क्या काम होगा, डेटा 2 के लिए चलाना। और डेटा 1 के लिए चल रहा है तो इस वाइल लूप के नीचे डेटा 1 का काउंटर बढ़ जाएगा, और ये वाइल 2 के नीचे डेटा 2 का काउंटर बढ़ जाएगा। और जहां पर एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे, एलिमेंट एक्सेस ऊपर किया था ना, यहाँ पर ये रहा डेटा का C लिखा था, तो ऐसे डेटा 1 का एलिमेंट एक्सेस करना है तो डेटा 1 लिखेंगे, और डेटा 1 का काउंटर कौन है, तो C1 लिख देंगे। डेटा 2 एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे, डेटा 2 और उसका काउंटर क्या है, C2 लिख देंगे। और अगर ये दोनों बराबर हुए तो क्या कर देंगे,
अपेंड कर दिया। ऑलमोस्ट सुनने में और देखने में सब जगह सही लग रहा है, एक इश्यू है इसमें, ऐसे कैसे आ रहा है? कोई बता सकता, कोई एरर पकड़ सकता है? इसे बोलते हैं बग, वो एरर जो इजीली कैच ना हो। कुछ एरर तो इजीली कैच हो जाते हैं, वो तो सिंटेक्स एरर भी होता है, राइट। कुछ बग होते हैं जिन्हें हम लॉजिकल एरर कहते हैं, और ये बड़े बड़े इवेंट में आ जाते हैं। अभी फेसबुक ने, आपने देखा होगा, मार्क जुकरबर्ग अपना मेटा रेवन का वो प्रोमो लॉन्च इवेंट था, जिसमें आप ऐसे ऐसे करके आप अपना फोन कॉल उठा सकते हैं, वीआर का यूज करके, वर्चुअल रियलिटी का, ऐसे आप फिंगर टैप करके हवा में, तो वो ऐसे करे जा रहा था और फोन उठ नहीं रहा था। तो बड़े बड़े इवेंट फेल होते हैं, राइट। सोचिए इसमें क्या इशू है, साकिब बताइए, आपको तो पाइथन हो रखा है भाई। हाँ रिया बताओ। संजीत नहीं, C2 सही है। हाँ इस वाइल लूप के अंदर है ना, ये रहा इस वाइल लूप का पार्ट। बट चलो मैं हिंट दे दूं, गलती C2 में ही है, बट ये C2 प्लस इज इक्वल टू 1 ये सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, बट C2 में कुछ गलती है। इस वाले कोड में कोई गलती नहीं, ये सही है, बट C2 में कुछ गलती है, C2 से कुछ छूट रहा है, C2 में कुछ करना है, एक और C2 के साथ कुछ करना है इधर। इतना हिंट दे दिया मैंने, बताओ ज्ञान। सोचिए, नहीं आ रहा है पकड़ में, बताऊंगा नीतीश जी है? भाई अब इधर ध्यान से देखें, साकिब C2 पकड़ में आ रहा है इसमें, ये वाला कोड सही लिखा है, बट C2 काउंटर में ही कुछ इशू है। जीपीटी मत यूज करवा भाई, अब जीपीटी बहुत चलवाने लग जाते हो तुरंत में, है? देखिए अब ध्यान से देखना इधर सौरभ, जब ये पहली बार जब ये एलिमेंट पिक हुआ, और उस पिक होने के बाद जब ये एक एक करके सारे एलिमेंट पिक हो गए, जब ये दूसरी बार लूप चला इसका वाइल लूप, जब ये दूसरी बार चला, स्टार्टिंग वैल्यू कितना था काउंटर का? 0। पहला एलिमेंट पिक हुआ और ये +1 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा एलिमेंट पिक हो गया, +1 हो गया, आगे बढ़ गया, तीसरा एलिमेंट पिक हो गया, +1 हो गया, चौथा एलिमेंट पिक हो गया, और ये किससे कंपेयर कर रहा है? पहले वाले से ही, +1 हो गया। पांचवा एलिमेंट पिक हुआ, +1 हो गया। अब +1 हो गया तो अब इसकी तो लेंथ कंप्लीट हो गई ना, अब ये तो चल ही नहीं रहा होगा कभी, क्योंकि इसकी लेंथ तो क्या हो गई, इसकी लेंथ तो C2 की लेंथ इससे ज्यादा निकल गई, या इससे कम नहीं निकली, इसके बराबर निकल गई। यहाँ C2 किसके बराबर पहुंच गया? C2 पहुंच गया अपने डेटा के लेंथ के बराबर। अब जब ये अगले बार ये चेक करेगा तो ये अगले बार इस लूप को चला ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? क्योंकि ये C2 जो है वो बढ़ चुका है, C2 6 हो चुका है, और लेंथ भी कितना है नीतीश जी? 5 हो चुका है, या लेंथ भी 5 हो चुका है, C2 भी 5 हो चुका है, तो दोनों नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि C2 बढ़ने के बाद जब ये दूसरा एलिमेंट पिक हो तो C2 को वापस से किससे स्टार्ट करवाएं? 0 से स्टार्ट करें। C2 वापस किससे स्टार्ट होना चाहिए? 0 से। संजीत भाई क्लियर है? क्या इशू आ रहा है इसमें रिया? दूसरा लूप जब चल रहा है तो दूसरा लूप C2 को बढ़ा दे रहा है, लेकिन दूसरे से कंपेयर करने के लिए उस पर ये लेंथ ही नहीं बच पा रही है ना, ये तो 5 बन जा रहा है, और 5 बन जा रहा है तो ये आपका ये 5 और ये 5 दोनों क्या हो जा रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं, तो ये दूसरा लूप नहीं चल पा रहा है। तो हाँ वेरी गुड, शॉर्ट में आपने सही बोला, इसका काउंटर क्या हो जा रहा है? पूरा हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पर C1 के नीचे था, C1 के नीचे आकर के C2 को वापस से क्या बना रहे होंगे? 0 बना रहे होंगे। इसके नीचे नहीं बना रहे होंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर प्लस भी कर रहे हैं और इसके नीचे 0 भी बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। जब ये वाला लूप अपना डन कर ले, ये वाला लूप यहां तक डन हो जाएगा ना, जब ये लूप डन कर ले तब ये वाला लूप क्या कर दे उसे, C2 को वापस से 0 बना दे। अब ये रन करेंगे, आपके सामने आंसर सामने 64 यही था। और यहाँ पर आप कोई भी यहाँ मैचिंग का लिख दो, ये देखो जैसे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर ये 34, 56 और 64 सही आ रहा है। ये एक छोटा सा इशू, संजीत भाई किसका इशू था? छोटा सा काउंटर का इशू, राइट। बताओ विनय भाई क्या पूछना है इसमें? नीतीश जी क्लियर हुआ ये वाइल लूप से क्यों करवाया मैंने? ये कोड फॉर लूप से बहुत ज्यादा इजी था, बट वाइल लूप से लॉजिक बनता है आपका। वाइल लूप से आप ये समझ पाते करना कैसे। अच्छा एक चीज मैं और इसमें क्लियर कर दूं, पाइथन डेवलपर का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये सब तो लॉजिक चलेगा, डेटा एनालिस्ट का प्लान कर रहे हैं तो ये सब लॉजिक की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। डेटा एनालिस्ट में इतना ज्यादा आपको हार्ड कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आगे बढ़े भाई, इसमें कुछ पूछना तो बताइए।
एक और बार समझा दीजिए, क्योंकि आप तो बातें कर रहे थे, कैसे चलेगा फिर? क्या इश्यू है इसमें, इस वाले कोड में? सबसे पहले हमने दोनों का काउंटर बनाया, क्या बनाया भाई? कौन बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है? स्ट्रेंथ ज्यादा है मुझे पता है, बट क्लास में वो स्कूल वाला और कॉलेज वाला आनी चाहिए मुझे, ठीक है? वाइल P1 अगर लेस देन है प्रियांशु भाई, किससे? लेंथ ऑफ डेटा 1। तो ये काउंटर पहले ही बढ़ा लिया करो। किसका काउंटर है ये क्लियर है ना? C1 प्लस इक्वल टू क्या करना है? 1 करना है। और इसी के नीचे कौन सा लूप चलाना है रिया? दूसरा वाला वाइल T2 अगर लेस देन है किससे? देन इसका भी काउंटर संजीत भाई क्या कर लो, पहले तुरंत काउंटर बढ़ा लिया करो और बीच में ये कोड लिखा करो। अब मुझे पता है यहाँ पर, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अब मुझे ना यहाँ पर कोई अभी डेटा वेटा नहीं मंगाना, अभी बस मुझे यहाँ पर C1 और C2 का मुझे प्रिंट करा के दिखा दो। तो देखिए C1 क्या चला यहाँ पर 0, C1 जब 0 है तो C2 क्या है 0 है। अरे ये 0 इंडेक्स है ना, तो ये किससे कंपेयर कर रहा है? 0 इंडेक्स से। अगला ये 0 है तो ये किससे कंपेयर कर रहा है? 1 इंडेक्स से। उसके बाद अगला ये 0 है तो किससे कंपेयर कर रहा है? उसके बाद ये 0 इंडेक्स किससे? 3। और ये 0 इंडेक्स किससे? ये 4 इंडेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। लेकिन ये देखिए ये कोड यहीं पर आपका आकर के रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि ये लास्ट C2 क्या बन चुका है? ये लास्ट C2 क्या बन चुका है? और इस +1 के बाद क्या बन चुका होगा वो? अरे अभी क्या है ये C2 क्या है यहाँ पर रिया? 4। ये प्रिंट देखो ना, प्रिंट क्या बता रहा है ये? C1 अगर 0 है तो C2 क्या है यहाँ पर? और सौरभ भाई जबरदस्ती कोड इधर उधर करेक्ट करने से बात नहीं बनेगी, लॉजिक समझ लो। हाँ, वो आगे पीछे अंदाजा मारते रहोगे कि वो तो चली जाएगा कभी ना कभी, बट उससे बात नहीं बनेगी। अब जब ये C2 एकांश लास्ट क्या है, तो इस C2 +1 ने उसे क्या बना दिया होगा संजीत भाई? अरे 5 बना दिया होगा, 4 कैसे बना देगा? इस बात का प्रूफ क्या है? इस बात का प्रूफ क्या है? C1 और C2 दोनों को प्रिंट करो। C1 क्या बन चुका होगा इसके चक्कर में? C1 लास्ट कोड जब चल रहा था तो क्या था 0, और C2 क्या था 4। और जब मैं लूप से बाहर चला रहा हूं तो C1 क्या बन चुका होगा और C2 क्या बन चुका होगा? है? और क्या आंसर है आपका? सही आंसर है। C1 तो गलत है बट C2 सही है। क्यों 4 क्यों, ये आपने 1 क्यों बोला C1 को? C1 1 क्यों बोला आप लोगों ने? अरे 1+ हुआ है बट ये लूप तो मैं रोक नहीं सकता ना। ये लूप तो क्या रहेगा? ये लूप तो चलता रहेगा। और ये लूप चलते चलते ये वाला लूप बार बार क्या हो रहा है रिया? फेल हो रहा है। ये वाला लूप बार बार क्या हो रहा है? एक बार चला और उसके बाद ये क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। लेकिन ये वाला लूप क्या हो रहा है? ये चलते जा रहा है। अब ये वाला लूप चलते जा रहा है, इस चक्कर में इसका काउंटर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये पहले 1 बना, फिर क्या बना 2, फिर और कितने एलिमेंट है टोटल? 1 बना पहले चल के, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट में क्या बन गया 6। तो इसीलिए C1 के आंसर क्या है और C2 का आंसर क्या है 5। अब मैं कह रहा हूँ C2 तो यार पहले ही रुक जा रहा है, C2 को वापस से क्या कराना है? 0 से स्टार्ट कराना है। तो इसीलिए C1 के नीचे रिया आकर के हमने यहाँ पर क्या बोला? C2 को वापस से क्या बना लेना 0। अब देखिए ये C2 ने क्या किया, उसे 4 को क्या बनाया 5 बनाया। अब 5 के बाद यहाँ पर क्या हुआ? C1 में जाकर के 1 ऐड हो गया और C2 वापस से क्या बन गया? अब 0 बन गया। तो ये स्टार्टिंग में पहले से क्या था 0। तो अब ये फिर से 0 बन गया। इट मीन ये दूसरा लूप फिर से चेक होगा और ऐसे ही ये बार बार चेक होगा। अब जब रन करेंगे तो अब आपके सामने देखिए सारे कंपैरिजन है। 0 के साथ 0 चेक हुआ, 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ 3, 0 के साथ 4। अब फिर से वो क्या बन गया C2 0। फिर 1 से चेक हुआ 0, फिर 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 चेक हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसे ही करके लास्ट में C1 क्या बन चुका है 6 और C2 क्या बन चुका है 0। अब C1 6 बन चुका है तो C1 का लेंथ कितना है यहाँ पर? और C1 भी क्या बन चुका है
और 6 लेस देन 6 नहीं होता, तो ये वाइल लूप पहला वाला क्या हो गया, फेल। और अगर ये पहला वाला फेल हो गया तो जबरदस्ती दूसरा वाला नहीं चलेगा, पहला वाला फेल तो यानी पूरा कोड फेल, यानी ये अब ये आगे अब कोड चेक होगा ही नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से इसने खाली C1 C2 यानी नीतीश जी इंडेक्स को चेक किया। अब मैं कह रहा हूं मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे तो इनके एलिमेंट चाहिए। तो C1 किसके लिए डिजाइन किया, डेटा 1 के लिए, और C2 किसके लिए डिजाइन किया, डेटा 2 के लिए। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ डेटा 1 के संजीत भाई किसको दिखाओ, C1 को, और डेटा 2 के किसको दिखाओ, C2 को दिखाओ, और दोनों को क्या करा दो, इस बार प्रिंट करा दो। देखिए दोनों आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ध्रुव मैं कह रहा हूं मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे तो वो आंसर चाहिए जहां दोनों आमने सामने क्या हो, दोनों आमने सामने क्या हो, बराबर हो। तो देखो यहाँ कहीं बराबर हो रहा है, कहाँ बराबर हो रहा है, देखो ये रहा, पहला बराबर आ रहा है। तो ये वाला कैसे आ रहा है आंसर एकांश, ये वाला आंसर आ रहा है किससे, इस वाले से, और ये वाला आंसर किससे आ रहा है, इस वाले से। अब मुझे इनको प्रिंट नहीं कराना, मुझे बिना इनको क्या कराना है, कंपेयर कराना है पहले, कि जहां पर डेटा 1 बराबर निकलता है संजीत भाई किसके, डेटा 2 के, उस केस में मुझे क्या कराना है, अपेंड कराना है, किसमें, कॉमन के अंदर में। किसे अपेंड कराना है, किसी भी एक को। और यहाँ C1 C2 को नहीं कराना, इन एलिमेंट को कराना है। और एलिमेंट किसके थ्रू आ रहा था, इसके थ्रू आ रहा था। ये क्लियर है भाई। अब मुझे यहाँ प्रिंट कराने इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर मैंने कॉमन लिस्ट को प्रिंट किया किसके थ्रू, कॉमन के थ्रू। हमारे सामने आंसर है 34, 56 और 64। आपको अगर सर ये इतना करना क्यों पड़ रहा है, यहाँ पर हम क्यों करें ऐसा काम, राइट, लॉजिक के लिए, किसके लिए, लॉजिक बिल्डिंग के लिए, कि ऐसा करने से ऐसा इस तरीके से किया जा सकता है। एक आइडिया मिलेगा ना तो अगली बार रेडी रहोगे, क्योंकि वाइल लूप तो वाइल के अंदर वाइल लूप सीखा ही हुआ है, तो इससे क्या रहोगे, रेडी रहोगे। तुम्हें कैसे नो क्या हुआ भाई, हाथ खड़ी कर दिए, समझ आया, ताकि क्लियर है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट बच्चे भी हैं, हाँ अच्छा, साहिबा जी हैं, ताकि अभिषेक है। साहिबा जी थोड़ा टाइम लगेगा इसे, आप पहले कुछ प्रीवियस वीडियोस कवर करना, देन फिर देखते हैं। चला भाई, अब भी नहीं चला, चल तो गया था, तो जुपिटर ही कुछ नहीं, वो आंसर पुट नहीं कर रहा था, पुट नहीं कर रहा था, मतलब जो आंसर नहीं दे रहा था। अभी अभी तो रीस्टार्ट कर रहा है ना फिर से, चल। अरे तो लूप चलता हुआ आपको बार बार चलाओगे कैसे चले, उसे स्टॉप करना पड़ेगा ना, नहीं यहाँ से स्टॉप करना पड़ेगा। कर दिया तो वो हाँ। डेटा दे रहा था। ये कौन सा प्रॉब्लम था भाई, फिर बातें हो रही है हैं? करो भाई, इसी टेम्परेचर कितना चल रहा है, 18 इसको भी कम करवाएं, रिमोट है इधर कहीं, देखो चलो, चलो ठंडा कर देगा थोड़ी देर में, है ना। अरे इसमें क्लियर है, प्रॉब्लम 3, कोई डाउट इसमें, गुड। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सुमित ये कोड आपके लिए, इंपोर्ट हमने किया किसे, किसे किया हमने, वेब ब्राउजर को। क्या कराते हो, बैक लिंकिंग कराते हो ना, हाँ। टॉप 10 कितना मंगवा रहे हैं, टॉप 10, ठीक है। ये सारे क्या है भाई, बैक लिंक के सारे क्या है, ये लिस्ट है, पाइथन लिस्ट है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। डन भाई, हमें कमेंट छोड़ना चाहिए था। टॉप बैकलिंक यूआरएल, कोई डाउट तो नहीं इसमें।
ठीक है, एक हमारे पास मॉड्यूल, उसका क्या नाम है, फॉर लूप से या व्हाइल लूप से, किसी से भी हो सकता है। अगर व्हाइल से कराना चाहेंगे तो यहाँ पर इतना तो करना पड़ेगा, है ना, इतना तो क्लियर है ना। संजीत भाई, मुझे वेब ब्राउजर का यूज करके एक इसके अंदर ना मेरे पास एक मेथड है, उसका क्या नाम है, ओपन न्यू। तो ये पता है कि ये टॉप बैकलिंक यानी वही डेटा, इस डेटा के की पर जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, यूआरएल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब एक एक एलिमेंट मिलेगा ना। मुझे किसे ओपन कराना है, वेब ब्राउजर का यूज करा करके किसे ओपन कराना है, यूआरएल को ओपन कराना है, और ये बहुत तेजी से ओपन करेगा। तो क्या करवा लेना है, स्लीप करवा लेना है, कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, ठीक है। 4 कर लेते हैं क्योंकि एक वेबसाइट को समझने में भी टाइम लगेगा, तो 4 सेकंड, ठीक है। ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं। और हर बार क्या करा लेंगे, और इसका आंसर कहां से मिल जाएगा, इस यूआरएल से मिल जाएगा, और इसे एफ स्ट्रिंग पर बना देंगे, डन। ये पूरा कोड है, इसको यहाँ वेट किया, और यहाँ पर 1 मिनट देखिए, पहला यहाँ पर क्या आया, मीडियम ओपन हुआ, 4 सेकंड बाद क्या ओपन होगा, पहली बात तो एरर आ रहा है, तो यहाँ पर किसे इंपोर्ट करेंगे, टाइम को, डन। इसे हटाया, इसे रन किया, पहला क्या ओपन हुआ, मीडियम, दूसरा क्या ओपन होगा, देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा क्या ओपन होगा, पूरा, देख रहे हैं। चौथा क्या ओपन होगा, सोचिए, ये तो अभी तो आपको जस्ट एक आइडिया दिया है, पांचवा क्या ओपन होगा ये, अभी तो जैसे मैंने हल्का सा टच बताया, पाइथन का यूज ऑटोमेशन में कितने हद तक किया जा सकता है अगर करवाना चाहे तो, ठीक है। अगर ये आप जीपीटी से अगर आप लिस्ट मंगवा भी लेते, मान लेते हैं आप बोल देते हैं मुझे यूआरएल दे दो, तो कैसे ओपन करते उसे, एक एक करके करते, करते कि नहीं करते, टाइम लगता, एक एक करके क्लिक करते ना भाई। अब मेरे पास इसमें 40 लिस्ट हो या 400 लिस्ट हो, मुझे डेटा में रखना है, क्या चलाना है, अपना स्क्रिप्ट चलाना है, और स्क्रिप्ट क्या करेगा, ओपन करेगा। वो तो आपको समझाने के लिए मैंने ये कर दिया, इसे तेजी से यहाँ पर ओपन, मतलब ये 4-4 सेकंड पे, और यहाँ पर देखिए हर एक का क्या आ रहा है, यूआरएल। आप ये काम करते, एक एक करके क्लिक करते, और वो भी कंट्रोल बटन से क्लिक करते, तब जाकर के एक नया टैब ओपन होता, तब जाकर के देखते, फिर वापिस आते, फिर क्लिक करते। सोचिए कितना टाइम बचा दिया इसने हमारा। साकेत, कितने हमें वेबसाइट चाहिए, 10। यहाँ पर हमने टाइम डॉट स्लिप को जो है हमने थोड़ी देर के लिए, देखो टाइम डॉट स्लिप जरूर लगाएंगे, वरना आपका सिस्टम वो क्रैश हो सकता है। कल को 40 यूआरएल है, एक बार में क्या कर देगा ये, तो लोड किस पे पड़ेगा, आपके ब्राउजर पे। भाई क्या एक बार में हम 40 ब्राउजर ओपन ह्यूमन कर पाता है, लेकिन कोड तो कर देगा। तो इसीलिए आप इसका एटलीस्ट कितना यहाँ पर सेकंड ले लेंगे, 0.5 सेकंड। ये रन किया, और आपके सामने तीसरा, चौथा, और ये आपका पांचवा, सारे ओपन कर दिया ना इसने, एक जिस तरीके से। और बस उस वेबसाइट पर जाकर के आपको जो वर्क करना है वो आप कर लो, और अगर क्लोज कराना है तो क्लोज भी करवा सकते हैं कोड से कोड से क्लोज करवा सकते हैं हम। कैसे करवा सकते हैं, देखिए हैंग हो गया, देखिए सिस्टम हैंग हो गया मेरा, पहले ही कहा था मैंने, राइट, यहाँ फंस गया ना इधर ये सारा सिस्टम, क्योंकि लिंक्डइन लोड होने में टाइम लग रहा है, कोरा लोड होने में टाइम लग रहा है, और अगर ऐसे एक बार में 40 वेबसाइट ओपन करेंगे तो और टाइम लग जाएगा। लेकिन इसका हम यूज करते हैं हम ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। इसीलिए पाइथन, ये देखिए यहाँ लिखा भी आ गया, सुन लिया इसने, लग रहा है हमारी बात, 7 पाइथन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट यू कैन बिल्ड इन लेस देन 2 आवर्स। जरा चेक करके आना इससे एक बार, ठीक है, मीडियम का आर्टिकल है ना, चेक कर करके आना, चेक करके देखते हैं। एक तो ये लॉगिन करवाने लगता है, क्या करा रहा है ये, पहला क्या करा रहा है, ये सब तो हम सीखेंगे, और बाद में क्या बोल दिया इसने, अपग्रेड करा दे। अभी हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं सीखा है ना, तो ये आप समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है, ताकि आपने सीख लिया फंक्शन, ठीक है। चलिए बढ़िया था ये नीतीश जी, हमने ये व्हाइल लूप से क्यों किया, फास्ट के लिए। लेकिन किस बात का फास्ट, जब हमने कोड को क्या करा दिया, क्लोज ही करा दे।
तो इसको आप फॉर लूप से भी कर सकते थे और व्हाइल लूप से भी कर सकते थे, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, गुड। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक खेल देखते हैं इधर, राइट। एक हमारे पास एक मॉड्यूल, उस मॉड्यूल का नाम है पाई ऑटो GUI। क्या नाम है? जरा इसे इंपोर्ट करो, जरा डन लिखो, देखो डन आ रहा है क्या? अरे मेरा आ रहा है, अपना चेक करो। या एक काम करना, क्या ही चेक करोगे, टाइम लगेगा। आप लोग यहाँ पर ये लिख लेना, अगर ये नहीं मिले तो क्या बोलेंगे नीतीश जी? पिप इंस्टॉल क्या? और इसके वेबसाइट से आकर के देखिए, यही वाला कॉपी करना है, क्योंकि वो अलग हो, लोअर केस अलग है और ये वाला अलग है, पाइथन केस सेंसिटिव है। जैसा लिखा है वैसी कॉपी होता है। अपने अंदाजे से नहीं चलेगा ये लिख दो या वो लिख दो। डन। ये क्या आ गया मेरे पास? पाई ऑटो GUI। इतना बढ़िया मॉड्यूल है, आपको मजा आ जाएगा मॉड्यूल देख करके। नाम सुना था इसका? पाई ऑटो GUI, 3 वर्ड से मिला हुआ है। पाई पाइथन, ऑटोमेटिक के लिए ऑटो, और GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ये तीनों काम एक साथ कर देता। देखना कैसे, ध्यान से देखना भाई, इधर क्लास इंपोर्ट। हमारे पास एक मॉड्यूल है, क्या नाम है इसका? रैंडम। ठीक है, हमारे पास वेबसाइट, इसका क्या नाम है? ऑनलाइन पियानो। इसको अगर तो ये क्या बजता है? पियानो बजता है। लेकिन ये मैं तो ये मतलब कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है? ये पियानो बज रहा है, ठीक है। एक और मॉड्यूल है हमारे पास, क्या नाम है इसका? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का यूज करके मैंने क्या मंगवा लिया इससे? संजीत भाई, ये हमने पासवर्ड बनाने में यूज किया था, याद है ना? इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको क्या नाम दे दिया मैंने? और ये जितने कोड है इन सबको एक साथ बना लो, क्योंकि इंपोर्ट वाले सब एक साथ चलते हैं। देखना कितना मस्त कोड बनेगा अभी हमारा। आगे ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है। वाइल ट्रू। वाइल ट्रू किसे कहते हैं? इनफाइनाइट लूप को वाइल ट्रू किसे कहते हैं? वाइल के बगल में जानबूझ के ट्रू लिखना मतलब इनफाइनाइट लूप है। मैंने यहां पर बोला रैंडम डॉट, एक हमारे पास मेथड है, क्या नाम है उसका? चॉइस। हम किसमें से चॉइस करवा रहे हैं? कंफ्यूजन तो नहीं ना? और मुझे पता है इस ABCD में से कुछ भी क्या कर लेगा? रैंडमली क्या कर लेगा? रैंडम पिक कर लेगा। और टाइम का यूज करके कितने देर के लिए रुकवा रहे हैं? 0.5 सेकंड के लिए। ये जो एक इसने चॉइस किया, इसने क्या चॉइस किया है? किसने? अल्फा चॉइस किया। अल्फा यानी अल्फाबेट की क्या नहीं है कि नहीं है? अरे किया ना, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं? पाई ऑटो GUI के अंदर एक हमारे पास मेथड है, उसका क्या नाम है? प्रेस। क्या नाम है? जैसे मैं यहाँ इस पर आकर के ये मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, जी प्रेस करने के लिए क्या लग रहा है मेरा? ये लग रहा है सर, ये मुझे कीबोर्ड, ये मुझे कोड से करवाना है प्रेस। कोड करेगा अपने आप प्रेस, मैं प्रेस नहीं करूंगा, ठीक है। तो प्रेस के अंदर किसे भेज दिया मैंने? अल्फा को। क्यों भेजा अल्फा को? अल्फा अल्फाबेट होगा, और ये पाई ऑटो GUI क्या करेगा? उसे प्रेस कराएगा। और ये रैंडम डॉट चॉइस क्या करेगा? कोई भी अल्फाबेट होगा। ये टाइम डॉट स्लिप क्या करेगा? 5 सेकंड के लिए, 5 नहीं, आपका आधे सेकंड के लिए रुकेगा। व्हाइल ट्रू क्या करेगा? ये कोड चलते रहेगा, लेकिन ये कोड बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाएगा, मुझे उस वेबसाइट पे जाने तक का मौका नहीं मिलेगा। तो इस कोड को, ये पेमेंट ले जाओ आप यहाँ पर, इस कोड को ले आए क्या? अच्छा ठीक है, लगा दो, गर्म कर दो उसे। हाँ, टाइम डॉट यहाँ पर, अरे गर्म तो होगा ही, अरे गर्म ही तो दिया होगा। हाँ ठीक है। टाइम डॉट मैंने यहाँ पर, प्रियांशु क्या बोल दिया थोड़ी देर के लिए? नीतीश जी मैंने 4 सेकंड बोला, क्यों बोला मैंने? वाइल ट्रू से ऊपर टाइम डॉट स्लिप क्यों लिखा? कोई बताइए इसका रीजन। क्योंकि वाइल ट्रूथ चल गया तो ये तो इनफाइनाइट लूप है, ये तो मुझे आने ही नहीं देगा इधर, है ना। तो जैसे ही इसे मैंने रन किया, 4 सेकंड है मेरे पास, ये टाइम है, मैं साउंड बढ़ा देता हूं, अपने आप मेलोडी बनेगी, ठीक है। तो कोई बैठ के बजाएगा या बज रहा है ना?
आधे आधे सेकंड पे बज रहा है कि नहीं बज रहा है कि नहीं है? कुछ ये मेलेडी जब हम कोड छोटा छोटा बनवा सकते हैं। इसी के बेस पे एआई एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्नो एआई। आपने अगर नहीं चेक किया होगा तो वो म्यूजिक बना देता है, लिरिक्स बना देता है, ऑडियो वीडियो सब कुछ ऐड करवा देता है। यहाँ पे इधर ये इधर में आए तो ये आप यहाँ और ये देखिए एक एक करके क्या कर रहा है संजीत भाई। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये प्रेस कर रहा है। कौन प्रेस कर रहा है? पाई ऑटो जीआई। पाई ऑटो जीआई ने मेरे कीबोर्ड का कंट्रोल ले लिया मेरे से। पाई यानी पाइथन ने, ऑटो यानी ऑटोमेटिक, और जीयूआई यानी मेरे ग्राफिक का कंट्रोल ले लिया उसने। इसको यहाँ से मैंने को क्या करना पड़ेगा, इधर से आकर के इसे स्टॉप करना पड़ेगा। अब ये तो था छोटा सा मेलेडी। हम मेलेडी को यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, फास्ट। तो इस वाले कोड को नीतीश जी क्या कर दिया मैंने, कमेंट आउट। मतलब वाइल लूप में कोई भी टाइम नहीं है, इसे रन किया, यहाँ पर आए, अब ये हो जाएगी फास्ट मेलेडी। तो ये मतलब क्या कर रहा है, डायरेक्टर उठा रहा है, आयो तो प्रेस कर रहा है, राइट। यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखिए ये कितना तेजी से लिखते जा रहा है इधर, है ना इधर, राइट। ये कुछ इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसका फिलहाल सेफ साइड के लिए इसके टाइम को मैं यहाँ पर ऑन करके रखा रहता हूँ। जब कोई काम आपको कंडीशनली कराते रहना है तब हम वाइल ट्रू को यूज करते हैं। वाइल ट्रू का मतलब है कि रोकने पर रुकेगा, अपने आप नहीं। और ना ही हमने कोई कंडीशन दिया रोकने का, हमें आकर के खुद रोकना पड़ेगा। जैसे वाइल लूप के कुछ एग्जांपल बताओ मुझे, नेचर में जो वाइल लूप के एग्जांपल है बताओ। अर्थ का रोटेशन, है ना भाई, पूछ के तो चल नहीं रहा है, ना पूछ के रुकेगा, है रोकने से रुकेगा भाई। जो बनाने वाला है वो रोकने वाला जानता है, राइट। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे लिए साकिब क्या हुआ, वाइल लूप है ना वो। सुबह होती है, शाम होती है, वो भी क्या है, वाइल लूप है। और बताइए, डैम का पानी बहता रहता है, डैम तो पानी रोकने के लिए बना हुआ है नदी का पानी, वही तो मैं कहूँ, डैम का पानी हाँ, बारिश जो है, सही बात है, बट वो रुक रुक के आती है। आप लोग वाइल लूप से फोर लूप पे क्यों जा रहे हो? इसमें यहाँ पर ये जो ब्राइटनेस आया ऑटोमेटिक, ये जो ब्राइटनेस आ रहा है, ये किसका पार्ट है, ये वाइल का पार्ट है या फोर लूप का पार्ट है? वाइल का पार्ट है। अगर मैं ब्राइटनेस कम करना चाहूँ तो देखिए कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा करने पर यहाँ प्रोजेक्टर पे फर्क नहीं दिखेगा, बट यहाँ लैपटॉप पे फर्क दिखेगा। कोई डाउट तो नहीं? तो ये हमारा वाइल लूप है। वाइल लूप में हम कंडीशनली और किसी भी इटरेशन तक हम अपने कोड को चलवा सकते हैं। वाइल लूप हमने कब यूज किया था, जब हम भाई बातें नहीं, हम कंपनी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे थे और हमें एक वेबसाइट को ही स्क्रैप करना था। एक पूरी वेबसाइट थी, उत्तराखंड की वेबसाइट थी, और उस वेबसाइट में कम से कम नहीं नहीं तो 4-5 लाख इमेजेस थे। इमेजेस था, होलसेलर का नाम था, होलसेलर का फोन नंबर था, होलसेलर का सारा डेटा था। और उस सारा डेटा या तो मैं एक एक करके कॉपी करता, या वो सारा डेटा हमने कोड के थ्रू कॉपी करवाया, एक एक फोटो, इमेजेस, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। उसके लिए पाइथन में वेब स्क्रैपिंग यूज किया जाता है। संजीत आपने देखा भी होगा, हमने naukri.com पे कैसे किया था, राइट, ऑटोमेशन का यूज करके। ये सारा काम वाइल लूप, फॉर लूप, इन सब का यूज करके किया जाता है। और उस लेवल पे हम पाइथन सीखेंगे, बट उतने ज्यादा डेटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। ये बात क्लियर है? इसमें कुछ डाउट? ये रखो, अभी उधर ही रख दो मुझे, तो गर्म करा दो, है लगा दो, आ रहा हूँ। क्या कह रहा है? अरे वहीं रख दो, आ रहा हूँ मैं, उधर ही आ रहा हूँ, अभी क्लास तो ओवर हो भाई ठीक है। हाँ बताओ, इसमें कुछ पूछना है? हाँ, जानने के लिए, हाँ। अगर ये कोड में चला दूं तो ये तो इंपोर्ट तो तुरंत हो जाएगा, ये तुरंत चल जाएगा, और ये इतना फास्ट चलेगा माइक्रो सेकंड में कि मुझे कर्सर तक मूव करने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक मैं जाऊंगा तो मेरा माउस तो मूव हो रहा है ना, मुझे 2 सेकंड तो लग रहे हैं ना, वो 2 सेकंड भी नहीं देगा ना मुझे। ये देख लो यहाँ पर, ये देखिए, ये मुझे 2 सेकंड भी नहीं देगा। देखिए ये लिखना स्टार्ट कर दिया, मेरा कोड खराब कर देगा ये। इंपोर्ट के बगल में क्या कर दिया उसने
ये लो, अब तो चलेगा, कर रहा है। जहाँ ले जाओगे, जिस वेबसाइट पे ले जाओगे वहां प्रेस करेगा। यहाँ ले जाकर के यहाँ लिखोगे, यहाँ प्रेस करेगा। हाँ, वो कोड में रैंडमली अल्फाबेट आ रहा है, जहां ले जाओगे वहां काम करेगा। ये नोटपैड पर आओगे तो ये देखो नोटपैड पर चलेगा, ये प्रेस हो रहा है, तो वो कहीं प्रेस हो रहा है। अब वो जहां लिखने का जगह प्रोवाइड है वहां वो लिखते रहेगा, वो चीज है, समझे? बस ठीक है। कोई डाउट तो नहीं भाई, ये क्लियर है ना? तो व्हाइल लूप में हमने क्या क्या देखा? व्हाइल लूप में हमने बेसिक व्हाइल लूप देखा, व्हाइल लूप में हमने नेस्टेड व्हाइल लूप देखा, और बाकी तो खेल आप जानते ही हैं संजीत भाई। व्हाइल के अंदर फोर भी चलाया जा सकता है, फोर के अंदर व्हाइल के अंदर फोर, और फोर के अंदर व्हाइल, व्हाइल के अंदर व्हाइल, व्हाइल के अंदर फोर, और व्हाइल के अंदर फोर, और उसके बाद फिर एल्स, फिर उसके अंदर एल्स के अंदर इफ एल्स, कुछ भी अब चल सकता है। अब हमारा आधा प्रोग्रामिंग अब हमारा डन हो चुका है। यहां तक के प्रोग्रामिंग में एटलीस्ट आपको प्रोग्रामिंग करना आ जाना चाहिए, ठीक है? ये बात क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं? अगला टॉपिक जो गाइस हमारे यहाँ पर स्टार्ट होगा, दैट इज हमारा होगा, जरूरत नहीं है बट फिर भी थोड़े बहुत कर लें। शौक के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, राइट? पैटर्न प्रिंटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं पहला एक स्टार है संजीत भाई, दूसरा, तीसरी बार, चौथी बार में 4 स्टार। इससे ना लॉजिक बनता है, इससे आप मैथमेटिक्स समझते हैं और मैथमेटिक्स का कोड में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है? अरे क्लियर है? तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला एन यानी कितना चलाना है भाई, बातें नहीं भाई, एन कितना चलाना है? 5। तो संजीत भाई कितनी बार लूप चलाएंगे? कितनी बार? 1 से चलो और n+1 तक चलो, क्योंकि n की वैल्यू स्टार्टिंग क्या हो जाएगी? i की वैल्यू वरना 0 हो जाएगी। संजीत भाई मैंने i को प्रिंट किया, क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5। और हम कुछ दिन पहले सीख चुके हैं कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग को, किसको, अगर मैं किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करूं नंबर से, तो वो उतनी बार क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। पहला i कितना था? 1, तो 1 इंटू हैशटैग 1 है, 2 इंटू हैशटैग 2 हैशटैग। अब मैं कह रहा हूं मुझे हैशटैग नहीं चाहिए, मुझे तो स्टार चाहिए। आगे पैटर्न सही है। इसका दूसरा तरीका भी देखेंगे और कैसे कैसे पैटर्न प्रिंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा पैटर्न प्रिंटिंग का रहेगा। देन फिर हमारा आगे का मैं बता देता हूं, क्या डायरेक्ट कैरेक्टर मतलब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, रिपीट कैसे करोगे उसे? दूसरा लूप चलाना पड़ेगा, फिर फोर लूप के अंदर फोर लूप चलाना पड़ेगा, तभी होगा वो। मल्टीप्लाई तो जुगाड़ है, और फोर लूप के अंदर फोर लूप से भी करना पड़ सकता है, वो भी इजी हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न प्रिंटिंग। देन इसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा गाइस क्या रहेगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग। देन हमारा यहाँ पर रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग कराऊंगा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम होगा, प्रोजेक्ट लाइब्रेरी फाइनल प्रोजेक्ट क्या हुआ भाई? इसका हो गया। अरे आप लोगों का काम हुआ ये, ठीक है, ये है, क्या कह रहे हो? ये बेसिक से एडवांस पाइथन तक का है। बेसिक पाइथन आपका हो चुका है, ठीक है? तो ये इतना टॉपिक अभी हमारा बचा होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, वो सब पाइथन से कनेक्ट करना सीखेंगे। कहाँ बताया था? हाँ।
अरे उनका बताया था, 3-4 बार पढ़ रहे हो आप लोग। प्लेसमेंट कराओ इनकी जिनका का हो रखा है। ठीक है, चलिए इतना टॉपिक है, कल कंटिन्यू करते हैं। किसी कुछ पूछना है इसमें? आशीष सर से कहना पड़ेगा। एक मिनट